बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फेक नैरेटिव बनाने के लिए जुट गई है। क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया वो हार रही है। जब वो हार रही है तो मुद्दों से भाग रही है। अब मुद्दों से भाग रही है लेकिन मुद्दा उनके पीछे पड़ा है। वो आगे आगे भागे जाने, भैया मेरा पीछा छोड़ो, लेकिन मुद्दा पीछा नहीं छोड़ रहा है। पूछ रहा है नवाब मलिक को, आप कहते थे कि दाऊद का आदमी, आज आप कैसे उसको चुनाव लड़ा रहे हो? आप कैसे, आपने उनको जेल में भी डाला था। इसके मतलब या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हो, तो इसके मतलब आपको सत्ता चाहिए। तो आपके तो पीछे मुद्दे हैं ना। कंगना रनावत जी कहती थी किसान आंदोलन में, किसान वहां पे किस तरह का हो रहा था कि वहां पे लाशें टंगी हुई थी, महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, यही तो कह रही थी ना। ये आपकी सांसद इस तरह की बातें कर रही थी, तो आप मुद्दों से भाग क्यों रहे हो? मुद्दा आपके पीछे है और आप आगे भाग के छुपना चाहते हो। किसकी आड़ में? नारों की आड़ में। नारे दे दे के आप छुपना चाहते हो। बटोगे तो कटोगे। तो बटने का तो मैंने बता दिया, अंग्रेजों के पश्चिम पे आप यहां चल रहे हो। बटने की बात तो आप ही कर रहे हो ना। आप तो इंसान को तो पार्टी भी बांट देते हो, समाज भी आप बांट रहे हो। काटने की बात कर रहे हो, सत्ता पाना चाहते हो, इसीलिए आप विपक्ष काटने की बात कर रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा। अनुराग भदौरिया जी, काटने की बात हो रही है, सब्जी काटने की नहीं। नहीं, बांटने काट, सुन लीजिए, बांटने और काटने, बटोगे तो कटोगे, यही कर रहे हैं। एक है तो सेफ है। कौन भैया एक नहीं है? हम तो कहते हैं भारत के लोग तो सब एक हैं। यहाँ तो हमारा सनातन यही कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हम लोग हैं। करण वर्मा जी, करण वर्मा जी भाषा बोलने वाले लोग हैं। ये कौन? करण वर्मा जी, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने क्या कहा था मध्य प्रदेश में? ये एक है क्या? कितनी सीटें मांगी थी, कितनी मिली महाराष्ट्र में? ये एक है क्या? हरियाणा में सीटें मिली थी। अच्छा, उससे आपको क्या दिक्कत? आपको क्या दिक्कत? अरे भैया, मेरा इंडिया कमाल। और अबू आजमी जी ने भी क्या क्या बोल दिया अभी। अबू आजमी भी क्या क्या बोल के चले गए इनको मुंह पे। नाविका जी, ये जो अनुराग भदौरिया यहाँ पे बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, इनसे जरा पूछ लीजिए एक बार। 16 मार दिए थे, 30 भी मारने होते तो मार देता। ये कौन सी भाषा थी भाई? ये प्यार भरी भाषा थी? ये मोहब्बत की दुकान थी? लड़ाई की कौन बात कर रहा था? टीबी को हटाओ, ठाकुर और ब्राह्मण में टीबी को हटाओ। ये भाषा जो पार्टी यूज करती थी, वो पार्टी आज बात करेगी सौहार्द की? इन्होंने तो जितनी आग लगाई है उतनी किसी ने नहीं लगाई। दलितों का 2012 में जॉब प्रमोशन हुआ वापस ले लिया। दलित और यादव को आपस में लड़ाया, यादव और नॉन यादव ओबीसी को आपस में लड़ाया। अरे जितना आपने जहर घोला है उतना तो किसी ने नहीं घोला। आप ही की प्रत्याशी थी ना मोना आलम, जिसने फर्रुखाबाद में वोट जिहाद बोला था। वोट जिहाद क्या था? अरे आपको कुछ नहीं पता अनुराग भदौरिया जी। आज आप एक्सपोज हो गए हैं और जनता के सामने आप साफ खड़े हैं। आप खुद ही एक नहीं हो पाए, लोगों को क्या बोलेंगे? आज आपकी दुकान पे ताला लग गया है। एक है तो सेफ है, सिर्फ ताला लग गया अनुराग भदौरिया की। इनकी जुबान पे ताला नहीं लगाया, अभी बोलते चले जाएंगे वर्बल डायरिया से। बिल पास करके इनकी जो राजनीतिक दुकान है उस पे ताला लग गया है। क्या आप समाज के अंदर में खाली खलबली मचाना चाहते हो? बोलते जाइए, तो आपसे नहीं होने जाएगा। बगल में खंबा है, उसको नोचना शुरू कर दीजिए। एक साथ रहेंगे और बगल हिंदुस्तान में आगे खंबा है, बढ़ेगा जाके और नोचना सब शुरू एक कर साथ दो। डटे रहेंगे अनुराग आपको भदौरिया, हराने के लिए। चिंता मत कीजिए। इनको पानी वानी दीजिए, नशे पड़ बहुत बहुत चुनाव लड़ने हैं, बहुत चुनाव लड़ने। अनुराग भदौरिया जी, थोड़ी सी सांस ले लीजिए, अभी भागना बाकी है। लेकिन आनंद दुबे जी, आप आना भी चाह रहे थे और आपके लिए सवाल भी है। पुष्कर जोशी इंदौर से पूछ रहे हैं, बटेंगे कटेंगे वाले बयान पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश तक सबके सुर मिल जाते हैं, लेकिन जब मोहब्बत की दुकान से जहरीला बयान आता है तो पूरे विपक्ष की तरफ कोई आवाज क्यों नहीं आती? बताइए दुबे जी। नाविका जी, बटेंगे तो कटेंगे, ये देश की जनता को पसंद नहीं है, क्योंकि देश को ऐसा लगता है कि हम सब एक है, हम किसी भी कीमत पे नहीं बटने वाले हैं। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी कि बटेंगे तो कटेंगे, तो देश विरोध करेगा। और अगर मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी कह चुके हैं तो नफरत की तो बात ही नहीं उठती है। नफरत का सारा सामान तो वहां पड़ा हुआ है मौलाना साहब, हाजी साहब के पास, वो करते होंगे नफरती बातें। हमारे यहां तो क्लियर बात है भैया, विकास की बात करो, बकवास की बात मत करो। सिंपल गणित है। तो जो जनता सवाल पूछ रही है, उस जनता को भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन से कह रहा हूं कि मेरे भाइयों, आप भी गुमराह मत होइए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। भारतीय जनता पार्टी के जालसाजी में आप मत फंसिए। महाविकास आघाड़ी का साथ दीजिए, इंडिया गठबंधन के साथ रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका विकास होगा। शहजाद पूनावाला, आप कुछ पोस्टर दिखा रहे हैं जो पूरा पढ़ा नहीं जा रहा, क्या दिखा रहे हैं आप? जवाब दीजिए ना, और अब पोस्टर समझाइए जनता को। नाविका,
नाविका, काटेंगे का बयान पहली बार उद्धव ठाकरे ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे ये पोस्टर डाला था। ये टाइम्स नाउ की एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। ये अनुराग का हरा कुर्ता है ना, धोकर ये अंजुमन जी को दे दो। ये अंजुमन जी कल से हरा कुर्ता पहनकर डिबेट में बैठे, क्योंकि मठाधीश बांटेंगे काटेंगे कहने वाले लोग को वो डिफेंड कर रहे हैं। सनातन समाप्त कहने वाले लोग को अंजुमन डिफेंड कर रहे हैं। अंजुमन हरा कुर्ता धोकर पहन लो, पहन लो। अंजुमन हरा कुर्ता धोकर पहन लो, पहन लो। अंजुमन पहन लो। छाई है, कहाँ टिक पाएंगे? यहाँ तो मोहब्बत के रहने वाले लोग हैं। देखिए आपकी डिबेट में 4 लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अंजुमन 2 जी लोग ना आप बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को डिफेंड कर पा रहे हो, पास हो गया ना मठाधीश जनता गालियां देने वाले लोग। कैंपेन खत्म हो गया, मुस्लिम कैंपेन खत्म हो गया, प्रचार खत्म हो गया। जहर का थोड़ा डोसेज कम कर दीजिए, क्योंकि जनता शायद मन बना चुकी है। वोट डालेगी 20 को, गिने जाएंगे 23 को। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करेगी। लेकिन इस चुनाव में किसी ने मोहब्बत की दुकान खोली या किसी ने नहीं खोली, ये फैसला भी जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि कौन सच बोल रहा है, कौन फेक नैरेटिव गढ़ रहा है, कौन मोहब्बत से बोल रहा है, कौन जहर फैला रहा है, और कौन देश में जोड़ने की बात कर रहा है, कौन तोड़ने की बात कर रहा है। ये सारे फैसले जनता ही करती है, और जनता जब फैसले करती है तो सबको ऐसा समझाती है कि कोई भी कहीं डाउट रह नहीं जाता। आज चुनाव प्रचार जरूर खत्म हुआ है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर जुड़े रहिएगा। एग्जिट पोल भी आएंगे और उसके बाद चुनावी नतीजे भी। हम एक एक चुनावी नतीजा और उसका विश्लेषण आपको बताएंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन कितने पानी में, और क्या पूरे देश का पिक्चर है, ये भी आपके सामने लाएंगे। आज अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत।